दहशतगर्दी और तरक्की एक साथ नहीं चल सकते। शहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। फिर कबालियत का खात्मा होना चाहिए, मगर कुछ उलमा आज भी तफरीक की बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा कि जब तक यकजहती कायम नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जादू टोने से नहीं, शबाना रोज मेहनत से कामयाबी हासिल होगी। अफगानिस्तान से फितना और खबारिश पाकिस्तान के शहरियों और जवानों को शहीद कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग को जुर्रत बहादुरी से लीड किया। इस जुर्रत से अल्लाह ने पाकिस्तान को अजीम कामयाबी से हमकिनार किया। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप के नहीं, ललकार कर मारते हैं। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा तारीखी है। अल्लाह ताला ने मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसाद फिल अर्ज ने वहाँ जगह ली। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती हैं। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। पाकिस्तान एक बार फिर एक ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। इसके बजाय कि वो पाकिस्तान के दुश्मन के ख़िलाफ़ खड़े हैं, वो दिन रात हमारे अफवाज के क़यादत के ख़िलाफ़, हमारे अफवाज के साथ वो अपने सियासी तौर पे साजिशें पकाते हैं। मुल्क में एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। पीटीआई के अपने एक्शन इसको पाबंदी की तरफ लेकर जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में गुफ्तगू, कहा कि केपी में गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालबा नहीं। मैं किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में भी नहीं हूँ। सियासी पार्टी को केपी में अपना रवैया बेहतर करना होगा। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग में फतह हुई। पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत के 6 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान को इस वक्त अफगानिस्तान से खतरात लाहक हैं। दहशतगर्द आते हैं और फोर्सेस के जवानों को शहीद करते हैं, अफगानिस्तान में छुप जाते हैं। एहतजाज तो हमने सुना था कि चंद मिनटों का होता है, घंटे का होता है, 2 का होता है। ये कौन सा तरीका है कि आपने पिंडी के लोगों की और अडियाला रोड पे बसने वालों की हर हफ्ते आप उनकी जिंदगी जीरन बना दें। वहाँ के लोगों को, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका जाना मुहाल हो जाता है, जिन्होंने वापस आना घर होता है उनकी जिंदगी मुहाल हो जाती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। हुकूमत ने बानी पीटीआई को किसी और सूबे की जेल मुंतकिल करने पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। अडियाला के बाहर पीटीआई के रोज एहतजाज की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। कोऑर्डिनेटर इत्तलात केपी इख्तियार वली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा एहतजाज के नाम पर फितना और फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। कोई भी जमहूरी क़यादत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। ये लोग मुल्की वक़ार और तरक्की पर आए रोज़ हमला आवर हो रहे हैं। कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसा ही होगा कि किसी के हाथ के कंट्रोल में नहीं होगा। हम तो चाह रहे थे सिस्टम में हिस्सा इसलिए रहे, हमें कोई जाती मुफाद मजीद नहीं था, बस हम चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी रहे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैंने कल भी उनको कहा है कि ये कारोबारी दुनिया नहीं है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे।
हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है। अगर एक माइनस हुआ तो कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हालात आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ये कारोबारी दुनिया नहीं कि 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाए। बानी से मुलाकातों की इजाज़त नहीं है। जो मुलाकातों के लिए आता है इस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो 2 घंटे तक और बैठे रहते तो मुल्क और कौम का क्या नुकसान हो जाता। हम सिस्टम का हिस्सा हैं, इसीलिए ताकि मुल्क में जमहूरियत बरकरार रहे हम इस वक्त तक 3 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। गुफ्तगू अंदाज है ये, आपके जो तर्ज़ हुक्मरा तर्ज़ आपकी सियासत है ये गलत है। खुदारा ऐसी ना करें। सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों को गालम गलोच और इस चीज़ों पे ना लेकर आए खुदा के वास्ते। तो भाई आप 2.5 साल से जेल में, उससे ज़्यादा कुर्बानियाँ बाकी लोगों ने दी है। बानी पीटीआई के पास कोई मैंडेट नहीं था। अपने दौरे इक़्तिदार में बानी की जमहूरी सोच कहाँ थी। पीटीआई को साजिश के तहत हुकूमत में लाया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीटीआई कभी आम आदमी के लिए सड़कों पर नहीं निकली। आपका महाज सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए है। पीटीआई ने चुन चुन कर सियासी मुखालिफिन को जेल भिजवाया। हुकूमत कौमी असम्बली इजलास में कोरम पूरा करने में नाकाम हुई। इजलास खैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया गया। पीपल्स पार्टी का शोर शराबा। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कायम मकाम स्पीकर के रवैये को मायूसकुन करार दिया। कहा कि कोरम मुकम्मल होने के बावजूद इजलास मुलतवी करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक है। कोशिश की गई कि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश ना हो सके। ये नहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। IMF ने पाकिस्तान में मजीद महंगाई की पेशगोई कर दी। महंगाई की शरह 4.5 से बढ़कर 6.3% तक पहुंच सकती है। जून 2026 में महंगाई की शरह 8.9% तक पहुंचने का इम्कान है। दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2025 के लिए 3.0 कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी सनतों की पैदावार में तेज़ी आई। गुज़श्ता साल की आखिरी छमाही में ग्रोथ रेट 5.7% रिकॉर्ड किया गया, जबकि रवा माली साल में भी मजबूत बेहतरी मुतवक्के है। बेरोजगारी की शरह 8 से कम होकर 7.5% तक पहुँच सकती है। डे की आड़ में उस रैली में एक मज़मूम और सोची समझी साजिश के तहत किया गया और अहालियान पाकिस्तान को बिलमूम और अहालियान कराची को बिलखुसूस जो मैसेज दिया गया उस दिन, और फिर जिस तरह पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए गए, इस सारे अमल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। सिंधी कल्चर डे के नाम पर कराची की शाहराहों पर रियासत के अंदर रियासत कायम की गई। कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। वाकया कराची के अमन को तबाह करने की एक साजिश है। मुल्क की सालमियत और सलामती को चैलेंज किया गया। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन पर फायरिंग हुई और पथराव किया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत की जानिब से छोटी छोटी चीज़ों पर रद्द-ए-अमल दिया जाता है, लेकिन इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। रैली के शुरका ने गवर्नर के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। KE होल्डिंग ने अलजमी होल्डिंग कंपनी के इल्जामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया है। डायरेक्टर कैसी मैकडोनल्ड ने के इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के चेयरपर्सन को खतरसाल कर दिया। लिखा, कंपनी अपने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और कानूनी पेशरफ्त से बोर्ड को आगाह रखेगी और ये मालूमात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी फराहम की जा चुकी।
सेट वेंचर ग्रुप के इलेक्ट्रिक में जायजा कानूनी मालिक है और हिस्से साबिक सरमाकारों से कानूनी आज़ादाना तिजारती मामलात में हासिल किए गए हैं कि ये अब सिर्फ स्टे पर स्टे ले रही है। हम अंदरून लाहौर शहर में खड़े हैं और जिस तरीके से यहाँ लाहौर के आपकी बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ के सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ मैं? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूँ? आपका मैं ठीक हूँ, आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की यही तो मैं बात कर रहा हूँ। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का छत पर खड़ी खातून से दिलचस्प मुकालमा। खातून ने बिलावल भुट्टो से कहा कि आप सियासत की नहीं हमारी बात करें, जिस पर बिलावल ने उनसे सवाल कर दिया कि सियासत की बात नहीं करूं तो क्या करूं, आपकी क्या बात करूं। खातून ने बिलावल को दुआएं दी। पंजाब हुकूमत ने बसंत का त्यौहार मनाने की इजाज़त दे दी। बसंत 6, 7, 8 फरवरी को मनाई जाएगी। त्यौहार के दौरान किसी को कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं होगी। पतंगों और डोर के लिए खुसूसी QR कोड जारी किए जाएंगे। बसंत के मौके पर किसी को फायरिंग और हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।